जब बात हम गरुड़ पुराण की शिक्षाओं की करते हैं तो गरुड़ पुराण की प्रधान शिक्षा है आप शुभ कर्म करो, सत्कर्म करो। और गरुड़ पुराण शुभ कर्मों को परिभाषित भी करता है, जैसे दान शुभ कर्म है, व्रत शुभ कर्म है, विभिन्न व्रतों की चर्चा करता है। गरुड़ पुराण सेवा शुभ कर्म है, जैसे दान शुभ कर्म है, व्रत शुभ कर्म है, तो विभिन्न व्रतों की चर्चा करता है गरुड़ पुराण। सेवा शुभ कर्म है, तीर्थ क्षेत्र में किए गए कर्म बहुत शुभ माने जाते हैं। ऐसे शुभ कर्मों की व्याख्या करता है गरुड़ पुराण कि जब आप ये शुभ कर्म करेंगे, अगर ये शुभ कर्म करते हैं हमेशा, तो ये आपके साथी और सहयोगी रहेंगे किसी भी स्थिति में, जीवन में भी और जीवन के पश्चात। इसलिए शुभ कर्मों का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। वस्तुतः जीवन और कुछ नहीं है, एक अनंत प्रवाह। वह कैसे, इस कहानी से स्पष्ट होता है कि एक बार महान धर्मात्मा राजा जनश्रुति को जब भोग विलास से बैराग हुआ तो उन्होंने देखा अब तो उनका शरीर भी जर्जर हो चुका है, शरीर में तप और साधना की शक्ति भी नहीं रही, जीवन भर अज्ञान में अनेक पाप किए। उस पाप का पश्चाताप राजा को दलने लगा। तो वह महामुनि रैक्य के पास पहुंचे और बोले, भगवान मैं धर्मच्युत हुआ राजा आज जीव भाव से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, मुझे बतलाइए मृत्यु के बाद क्या होता है और क्या मेरी असहाय चेतना भी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति पा सकती है। महामुनि रैक्य ने बताया, राजन जब मृत्यु का समय आता है तब सब इंद्रियों की वृत्ति वाणी में विलय होती है, यानी कि वृत्ति मन में और मन की वृत्ति तब प्राण में परिवर्तित हो जाती है। जागृत अवस्था में 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां मन की इच्छाओं पर नाचती थी, पर मृत्यु के पश्चात मन प्राण चेतना के वश में चला जाता है, तब प्राण ही जीवन भर की स्थिति के अनुरूप नए निर्माण में जुट जाता है। वह निर्माण चाहे अच्छा हो या बुरा, इसका निर्णय चेतना के शरीर छोड़ते समय ही हो जाता है। जो लोग ईश्वर उपासना, तप, ज्ञान, संवर्धन और साधना द्वारा अपना मनोबल और आत्मबल विकसित कर लेते हैं, वे उनके गुणों और संस्कारों से युक्त सुंदर जीवन पाते हैं। और जिनकी इंद्रियों के प्रति लालसा जागृत बनी रहती है, ये उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए पुनः शरीर धारण करते हैं। यह पटाक्षेप अनंत काल तक चलता रहा। उपरोक्त कथन में मृत्यु विज्ञान पर जहाँ शाखीय प्रकाश डाला गया है, वहाँ यह समझाने का प्रयत्न भी है कि एक मृत्यु के बाद मनुष्य का अंत नहीं हो जाता, वरन उसे अपने कर्मानुसार अन्य जन्म भी धारण करने पड़ते हैं। जब तक सृष्टि का प्रत्येक जीवन पूर्णता नहीं प्राप्त कर देता, यह प्रक्रिया कभी बंद नहीं होती।